So, students, our next topic now is the electrostatic potential difference. हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ा था. अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क होता है. क्या फ़र्क होता है, डायग्राम से समझते हैं. ये प्लस क्यू चार्ज है. हमने क्या किया था, इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास का जो रीजन है, इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट पर लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता था, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती थी उस पॉइंट पर. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. बाकी सब वही रहेगा. हमने फिर से बता रहा हूं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, वो हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट while keeping the charge in equilibrium. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, जैसे मान लो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. देखिए, ये कोई चार्ज है, इसके आसपास का जो रीजन है, आप मानते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. जैसे एक पॉइंट ये बी है, ये एक पॉइंट ये ए है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ऐसे ही यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. जब दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा. जब दोनों पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस भी होगा. पोटेंशियल है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना. तो यहाँ पर कुछ बी पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इसी तरह से ए पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पर लाना है व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो इस प्रोसेस में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. पहले हमने क्या किया था, इन्फिनिटी से उठा के बी पॉइंट पर लाए थे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थी बी पॉइंट पर. अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. तो मान लीजिए हम क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए हैं. मान लीजिए क्यू नोट चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए हैं, तो उसमें वर्क डन कितना? डब्ल्यू ए बी. अगर क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए हैं तो उसमें वर्क डन डब्ल्यू ए बी है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट. ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ओके, अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हम देखेंगे. देखिए, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से देखिए, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता डायग्राम है, बस थोड़ा सा ही फर्क है. देखिए, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं. तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. किधर रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. अब मान लीजिए मैं इस क्यू नोट चार्ज को dx डिस्प्लेसमेंट से इधर मूव करता हूं, तो इसमें वर्डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, यानी कि माइनस एफ डी एक्स. ओके, बाकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ी हुई है. एफ की वैल्यू रख दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, ओके. तो अब देखिए, जब क्यू नोट चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो क्यू नोट चार्ज को
यहाँ से dx डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन है वो कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। तो f की वैल्यू हमने यहां रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके जी, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन आ गया इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टुवार्ड्स प्लस क्यू चार्ज की ओर ले जाने के लिए कितने डिस्प्लेसमेंट से, dx डिस्प्लेसमेंट से। किसको ले जाने के लिए, क्यू नॉट चार्ज को ले जाने के लिए। किसके अगेंस्ट, इस f रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। ये बर्डन कितना आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अमाउंट ऑफ बर्डन अगर हमें निकालना है इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, अगर हमें ए से बी तक ले जाने के लिए क्यू नॉट चार्ज को dx डिस्प्लेसमेंट से ले जाने के लिए बर्डन तो है ये, अभी हमने निकाला है। ओके, अब हमने इसको बेसिकली लाना कहां से कहां तक है, ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लाना है। तो इसके लिए सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट जैसा आप यहां देख रहे हैं, लोअर लिमिट कितनी आर ए और अपर लिमिट कितनी आर बी। ये लोअर लिमिट आर ए, ये डिस्टेंस आर ए, ओके, और अपर लिमिट जहां पर लेके जाना है वो कितना, आर बी डिस्टेंस, आर ए से आर बी डिस्टेंस। तो लोअर लिमिट तो है आर ए, अपर लिमिट कितनी आर बी, माइनस है माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और फिर अपर लिमिट रखेंगे पहले 1/RB माइनस 1/RA। पहले हमने रखी लोअर लिमिट, x की जगह जब अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा 1/RB, और माइनस x की जगह जब मैं लोअर लिमिट RA रखूंगा तो वो कितना आ जाएगा RA RB। क्लियर है आई थिंक आपको, RA RB कुछ नहीं है, दे आर डिस्टेंसेस ऑफ दिस क्यू नॉट चार्ज एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज से A और B पॉइंट के डिस्टेंसेस हैं क्यू नॉट चार्ज को, ए और बी पॉइंट से इस प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंसेस हैं। तो हमें क्योंकि इसको ए से उठा के और बी पर लेके आना था, इसलिए लोअर लिमिट क्या रख दी आर ए और अपर लिमिट क्या रख दी आर बी। ओके, तो बस कुछ भी नहीं किया। अब ये आ गया हमारे पास, देखिए एक्सप्रेशन, ये क्या आ गया, इट इज द अमाउंट ऑफ बर्डन, ये आ गया, इट इज द अमाउंट ऑफ बर्डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नॉट चार्ज को आर बी पॉइंट से उठाकर ए पॉइंट पर लाने में किया गया बर्डन आ गया। इसको बेसिकली हम WBA कह सकते हैं, WAB कह सकते हैं, WAB। लेकिन हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए किया गया बर्डन निकालना है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बर्डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को क्यू नॉट से जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। ये एक्सप्रेशन आ गया अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। सो क्या फर्क है पिछले एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, मान लो बी पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता, देखो इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा। मान लो बी पॉइंट पर वो पूछता है कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, अगर बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका मतलब ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हो गया, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सप्रेशन निकाला है ये क्या निकाला है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया बर्डन, ये है वो एक्सप्रेशन। अगर मान लो ए जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे हो, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने में किया गया बर्डन कितना आ जाएगा, इसका मतलब ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हो गया। ए पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब आर ए क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी कि ये 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आर बी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।